and welcome all to the channel Beers and Booze. So guys, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आपकी दिवाली और बाकी त्योहार सारे बहुत अच्छे तरीके से बीते होंगे। आप लोगों से माफी चाहता हूं कि पिछले एक हफ्ते 8 दिन से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया बिकॉज के दिवाली सीजन चल रहा था और थोड़ा बिजनेस को लेके थोड़ा सा बिजी शेड्यूल बहुत ज्यादा था, तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। चलिए, तो कोई बात नहीं, उसकी एवज में अब आपको वो पूरे 8 दिन का जो गैप है उसको आज एक ही दिन में भर देंगे, कुछ अच्छी नॉलेजेस के साथ और कुछ नई चीजों के साथ। तो आज आपको एक नहीं दोस्तों, आज आपको दूंगा 4 बेहतरीन कंपनियां, ठीक है, जिनमें आप चाहें तो अपना भविष्य का निवेश कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको 2 दूंगा ब्रेकआउट स्टॉक्स, ठीक है, जो अपने ब्रेकआउट्स पर हैं। तीसरा हम बात करेंगे एक अचूक इंट्राडे स्ट्रेटेजी की, कि अगर आप इंट्राडे में कोई कहता है पैसे नहीं बनते हैं, इससे बनेंगे और शॉर्ट बनेंगे, और ये दोनों जगह पे काम करेगी, सेलिंग में भी और बाइंग में भी। दोस्तों बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है। तो आज का ना वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं सावधानियों से। मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल्स पर है। यहां से जो पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक्स ने जर्नी दी है, जिस रफ्तार से वो बढ़े हैं, तो इस पर्टिकुलरली लेवल पर अब थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। इसीलिए बहुत ज्यादा फंडामेंटली अच्छी कंपनियां जो निचले स्तरों पर अवेलेबल हों, ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। फिर भी हम आपके लिए कोशिश करते रहते हैं कि बेहतरीन कंपनियां आप तक पहुंचाते रहें, ठीक है। लेकिन जो भी कंपनीज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, आप उसे अपनी स्टडीज में जरूर शामिल करिए, ठीक है जी। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं आज की हमारी इंट्राडे स्ट्रैटेजी की। इसको हम निफ्टी में भी समझ लेंगे और इसको हम स्टॉक्स के लिहाज से भी समझ लेंगे। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना है, ठीक है, ताकि आपको दिन में 1 या 2 प्रॉपर एंट्रीज मिल जाए। चलिए अब देखते हैं हम निफ्टी को। यह है निफ्टी का चार्ट, इसको हम देखते हैं 1 मिनट पे, ठीक है जी। ये है जी 1 मिनट, राइट। अब ये है आरएसआई, ठीक है दोस्तों। अब आप यहां देखिए, ये आरएसआई का लेवल आएगा यहां पर चेक करिएगा। जैसे कर्सर जाएगा आरएसआई का लेवल आएगा। क्या लेवल आ रहा है आरएसआई का? ये 94, 93। अब अगर इसमें 1 से और 100 के बीच में ट्रेवल करना है, तो इसके बाद ऊपर जाने का गुंजाइश कितना है? सिर्फ 6 पॉइंट्स का। और नीचे आने का गुंजाइश कितना है? 90 पॉइंट का। यहां से अगर किसी ने सेल किया होता, ठीक है, तो शाम तक उसका थोड़ा सा पैसा यहां पे बन गया होता, ठीक है जी। अब हम किसी और स्टॉक पे देख लेते हैं। इस पे हम देख लेते हैं, किस पे देखेंगे? सीडीएसएल पे देख लेते हैं। सीडीएसएल, इसने भी कोई मूवमेंट खास नहीं दिया। चलिए इसको फिर बैक डे में देख लेते हैं, ठीक है जी। ये जो आपका 1 घंटे का सेशन हुआ है, ये उसके पहले वाला दिन का सेशन है। यहां पे आरएसआई को चेक करते हैं। 96 का आरएसआई है, ठीक है। 96 के ऊपर फिर गिरावट हुई। अब यहां पर किसी ने अगर बेचा होता इसको 1417 में, तो उसे यहां पर मिले होते तकरीबन 40 रुपए। और क्या लोगे यार, ठीक है। यहां से बेचा, यहां
फिर यहां से अगर किसी ने खरीद भी लिया होता, ये देखिए 10, RSI 10, इतना सिंपल चीज, और कोई ध्यान नहीं देता। सब कहते हैं अभी पकड़ लो, तभी पकड़ लो। अब आप हर एक में देखिएगा। और कौन सी कंपनी का देखेंगे, इसी के साथ हमारी जो बताई हुई कंपनीज हैं उन्हीं को चेक कर लेते हैं। IEX देख लेते हैं। IEX, लो जी, ये लेवल चेक करो, 88। ठीक है, यहां से अगर किसी ने सेल मारा होता, कितने मिले होते जी, 752 के आसपास से, और स्टॉक गया जी 26 रुपए इंट्राडे में, एक दिन में। अच्छा जी, कमाल ही है। तो चलो, यहां से यहां भी अगर लिया होता, तो यहां से यहां भी आपको 1 घंटे के अंदर अंदर मिल गए होते 12-13 रुपए एक शेयर पे। और देख लेते हैं, IEX के बाद CDSL हो गया, क्लीन साइंस देख लेते हैं। क्लीन, यहाँ RSI को चेक करो इस लेवल पे, ये 86 से इसने मारा नीचे, यानी 86 का लेवल होगा मोटा मोटी ये वाला। ठीक है, यहां से मारा नीचे यहां तक, यहां से ये हो गया जी 2057 से आपको यहां पर उसने पैसा दे दिया 2029, 57, 29, मोटा मोटी 28-30 रुपए एक शेयर पे। ये इतना ही आसान है जितना बता रहा हूं। ठीक है, इसे अप्लाई करके देखिएगा, और अप्लाई जब भी करिएगा कि हायर लेवल पर हो तभी बेचना है, और लोअर लेवल पर हो तो बाय करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक आपको बाजार को समझने का ना एक और तरीका बताता हूं। ठीक है, कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसको पढ़ने का एक और तरीका है, उसे और समझते हैं। गाइस, ये है साइट का नाम है सेंसिबल। ठीक है जी, सेंसिबल, राइट। और इस पे एक स्ट्रेटजी आती है पूरा ऑप्शन चेन का, उस ऑप्शन चेन को आप स्टडी करिए तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा उसमें। ये देखिए, ये है इसकी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को जब आप पूरा स्टडी करेंगे ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि गेम होता क्या है। बाजार को आप बायर के नजरिए से नहीं समझिए, आप सेलर के नजरिए से समझिए, क्योंकि बाजार की शुरुआत बेचने से होती है, ना कि खरीदने से। कोई जब कुछ बेचता है तो कोई उसको खरीदता है, अगर बिकेगा नहीं तो कोई खरीदार भी नहीं होगा। ठीक है, तो बेचने वाला कौन है, इंस्टीट्यूशंस है, और खरीदने वाला कौन है, रिटेलर है, राइट। तो जब वो बेचेगा, ये सारी कॉल्स बेची गई हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए सबसे ज्यादा OI किस पर है, ये है लेवल 18,000 का। ठीक है, और यहां पे देखिए सबसे ज्यादा OI कहां पर है, ये है जी 17,800 और 17,700। ये जो है यहां पर कॉल बैठा है, खरीदार बैठा है, और यहां पर सेलर बैठा है। तो इसका मतलब कि ये रेंज बाउंड घूमेगा अभी 2-4 दिन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसको स्टडी में शामिल करिए, और इसके हिसाब से आप स्टडी करिए, तो आपको चीजों के बारे में, बाजार को समझने के बारे में आपको ज्यादा इसमें चीजें समझ में आएंगी, राइट। कि बाजार रेंज बाउंड होगा, बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा। देखिए, जो बेचने वाला है वो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो है, ठीक है। और खरीदने वाला आप जैसा, मेरे जैसा, 1 लॉट, 2 लॉट, 4 लॉट, 10 लॉट,
वाले हम रिटेलर, ठीक है। तो इसको अपनी स्टडीज में शामिल करिए। मेरा मकसद आपको एफएनओ कराना नहीं है, ये सिर्फ आपके स्टडी पर्पज से है। और अब दोस्तों बात करते हैं हमारे बढ़िया फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स की, ठीक है जी। तो अब उन्हें हम चार्ट पे समझ। तो दोस्तों आज के जो हमारे स्टॉक्स हैं, ठीक है जी, वो है एसआरएफ। एसआरएफ, ठीक है। इसे आप इस लेवल पे बाय करिए और छोड़ दीजिए, ठीक है, भविष्य के लिए इसको। और ये कंपनी यहां से पैर मिनिमम 4 गुना होगी, ठीक है जी। कंपनी का नाम फिर बता देता हूं, एसआरएफ। सेकंड कंपनी है दैट इज एचएससीएल, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है जी। ये क्रॉसओवर हुआ है अभी रिसेंटली और ये नीचे वॉल्यूम आ रहा है। और ये जो कंपनी है, ये जब कोविड की गिरावट के बाद से ये सस्टेन कर रही है, एक ही जगह पे घूम रही है, बहुत तगड़ा इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। और ये कंपनी यहां से जब भी होगी 1.5 गुना होगी। पहला टारगेट इसका जो है वो होगा 75 का, उसके बाद जो फाइनल टारगेट है इसका वो है 115 का, ठीक है जी। और ये उससे भी ऊपर जाएगी। फंडामेंटल्स कंपनी के ठीक है। जो भी हम आपको यहाँ पे कोई भी कंपनी बताते हैं स्टडी के लिए, वो सारी फंडामेंटल अच्छी कंपनियां होती हैं, ठीक है जी। तो दोबारा बता रहा हूं, कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशल केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है जी। अब जो तीसरी कंपनी सोना कैंप्स, सोना कॉम्स, ठीक है। इसे आप इसी लेवल पे बाय कर सकते हैं, करना चाहे तो, ठीक है। और ये भविष्य की बेहतरीन कंपनी साबित होगी। जैसे आपको हमने सजेस्ट की थी कि आप प्रिकॉल को देख सकते हैं, 90, 92, 93 के लेवल पे आपको बताया था। आज वो कंपनी शायद 110 के हेरफेर में कहीं चल रही है, ठीक है। और इस कंपनी को पढ़ने के लिए ना, इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ई प्रोपल्शन प्रोडक्ट्स, इसको जरूर स्टडी करिएगा। इसकी वेबसाइट पे जाकर इस वाले पार्ट को जरूर स्टडी करिएगा, ठीक है जी। ये तो हो गए हमारे बेहतरीन कंपनियां 3, जिनके फंडामेंटल्स बहुत शानदार हैं, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स की, जिनमें ब्रेकआउट्स आने वाले हैं और ब्रेकआउट के नजदीक है। कंपनी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं पहले, आज दोबारा बता रहा हूं। कंपनी का नाम है सीडीएसएल, राइट। ये कब से मैं आपको किन लेवल से, मेरे ख्याल से 3-4 वीडियोस में तो मैं सीडीएसएल बोल चुका हूं, ठीक है जी। शानदार कंपनी है, क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है, ठीक है। कंपनी ने 64 या 65 लाख नए डीमैट्स खुले हैं, जिनका बेनिफिट कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। ब्रेकआउट कैसे होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, वो मैं आपको पुराने वीडियोस में बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है जी। तो अब है हमारी 5वीं कंपनी, ये है बीएससी की लिस्टेड कंपनी। कंपनी का नाम है मैनन बियरिंग। मैनन बियरिंग, ये अपने सेकंड रनअप के लिए तैयार हो रही है कंपनी, राइट। ये नीचे वॉल्यूम देख लीजिए, ठीक है। ये इसका चार्ट है,
और यहां पर आप इसको बाय इसी लेवल पर करके और छोड़ दीजिए। बेहतरीन अच्छी कंपनी है। कंपनी के बारे में जाके उसकी वेबसाइट पे जरूर सर्च करिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए। पढ़ना बाजार में बहुत जरूरी है। सीखते रहिए, जितना सीखेंगे उतना बेहतरीन चीजें आपको बाजार में। कि आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगले वीडियो तक दोस्तों, बाय बाय, स्टे वेल एंड स्टे इन्वेस्टेड।